नमस्कार। देखो ये अगला जो हमारा पहले जो हमने पढ़ा था पिछले दो वीडियो में, इसके अंदर पार्ट फर्स्ट और क्या था, पार्ट सेकंड था। ये जो कंटिन्यूटी इसके बेसिक के बारे में हमने तय कर लिया। अब देखो इसका जो फर्स्ट जो एग्जांपल है f(x) इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x माइनस mod x अपॉन क्या है x, जब x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया हुआ है जब x इक्वल्स टू क्या है 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या ज्ञात करनी है, संततता की जांच करनी है। तो पहले f(x) बराबर जो फलन दिया हुआ है इसके अंदर mod x आ रहा है। हमें पता है कि mod x इक्वल्स टू क्या होता है कि माइनस x जब x का मान क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और जब x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या आएगा, प्लस x आएगा, इक्वल टू भी होगा। तो देखो ये जो mod x दिया हुआ है इसके अंदर कंडीशन रखेंगे कि जब x का मान 0 से क्या छोटा तो कौन सा आएगा, माइनस x आएगा इस mod x से बाहर, और जब x का मान क्या है 0 से बड़ा है तो कौन सा आएगा, यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा। तो इस mod x की हम कंडीशन के अनुसार चेक करेंगे, x की कंडीशन के अनुसार f(x) इक्वल्स टू क्या आएगा x, और ये मैंने माइनस x, ये माइनस जब क्या है x का मान लेस देन 0 है, जब x का मान क्या है लेस देन 0 तो ये माइनस रहेगा, अपॉन में क्या है x। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब x का मान क्या है ग्रेटर देन 0 है, जब x का मान क्या है ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, ये तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो ये इस प्रकार आ जाएगा कि x माइनस और ये क्या आ गया प्लस का x अपॉन क्या आ गया x, और जब क्या है इक्वल टू 0 है, जब x इक्वल्स टू क्या है 0 है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास 0। इस प्रकार कंडीशन रहेगी कि x इक्वल्स टू जब हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तब फलन का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये आ गया 1। तो देखो f(x) इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 2x अपॉन क्या आ जाएगा x, जब क्या है x लेस देन 0 है। दूसरी कंडीशन जब ग्रेटर देन 0 है, जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में क्या रहा ऊपर क्या रहेगा 0, 0 में जब x का मान क्या आ जाएगा 0। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जब x इक्वल्स टू क्या 0 तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 रहेगा। थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे इसको तो इस प्रकार आएगा कि f(x) इक्वल्स टू ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, ये आ गया 2 जब क्या है x लेस देन 0 है, और जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है तो क्या रहेगा, यहाँ पर इसमें से ये माइनस हो जाएगा और क्या आया 0, तो ये 0 आ गया, और जब क्या है x इक्वल्स टू 0 है तो फलन क्या रहेगा 1। अब देखो हमारे पास तीन फलन बन रहे, तीनों कंडीशन है। जब x का मान क्या है 0 से छोटा है तो कौन सा फलन काम में लेना है ये, और जब क्या x का मान 0 से बड़ा है तो कौन सा फलन काम में लेना है ये, और जब 0 के बराबर है तो कौन सा फलन काम में लेना है ये। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, जब x बराबर 0 होगा तो फलन का मान क्या आएगा f0, यहाँ पर क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ तो ये आ गया 1। अगर यहाँ पर 2x या 3x ऐसा होता तो x की जगह रखते हैं हम 0, लेकिन यहाँ पर x ही नहीं दिया हुआ, क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा, तो ये आ गया 1। 0 किसकी जगह रखेंगे क्योंकि बराबर में क्या हमारे पास x ही नहीं है। तो देखो अगला क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके अंदर आएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, पहले की बात कर रहा है तो पहले की बात कर रहा है, तो ये कोई पॉइंट x बराबर 0, इससे पहले की बात कर रहा है तो 0 माइनस, तो ये आ गया 0 माइनस f(x). अब x अपना काम करेगा और क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h, कितना सा पहले, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h, इस h कितना क्या है पहले है 0 से। अब देखो लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट क्या आ गया s टेंड टू 0 आ गया, तो देखो ये 0 माइनस h, इसका मतलब क्या है x का मान 0 से कम है तो कौन सा फलन काम में लेंगे ये फलन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फलन की जगह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर h है ही नहीं तो 0 किसकी जगह रखेंगे, 2 की जगह रहेगा 2 ही रहेगा, तो इसका मान कितना आ गया 2। फिर क्या आएगी राइट हैंड लिमिट, तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ये इसके बाद की बात कर रहा है, 0 पॉइंट के बाद की बात कर रहा है, तो कितना आ रहेगा प्लस, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये क्या आ गया f(x) इक्वल्स टू लिमिट s टेंड टू 0, ये s टेंड टू 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा है, लगभग 0 के बराबर है, ये बहुत छोटे क्या है धनात्मक राशि है, इसलिए किसको टेंड कर रहा है 0 को। तो यहाँ पर x अपना काम करेगा और क्या करेगा 0 प्लस h,
अब फलन के अंदर ये क्या बोला कि फलन के अंदर जहां जहां पर x उसकी जगह क्या कर दो 0 प्लस h कर दो, लेकिन जब x का मान 0 से बड़ा है तो यहां पर क्या हमारे पास x ही नहीं दिया हुआ, फलन का मान क्या आ रहा है 0, तो सीधा सीधा क्या रखेंगे कि लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आएगा फलन का मान 0। अब यहां पर h है ही नहीं तो किसकी जगह रखेंगे मान, तो इसका मान कितना आएगा 0। तो देखो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आया था 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 2, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। तो संततता के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या होनी चाहिए तीनों बराबर, जबकि इसके अंदर क्या आ रही है तीनों ही अलग लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू किसके है लेफ्ट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है असंतत है। क्या लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन क्या है असंतत है। अगर ये तीनों बराबर होते तो क्या लिखते हैं x बराबर 0 पर क्या है फलन संतत है। इसको नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड जो एग्जांपल सेकंड क्या है कि fx इक्वल्स टू मोड x x माइनस 1 का मोड का x बराबर 0 पर तथा x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच की। अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ कि fx बराबर मोड x प्लस क्या है मोड x माइनस 1 का x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सातत्यता क्या करनी है जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास सातत्यता जांच करने के लिए f लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये चाहिए, लेकिन हमारे पास कंडीशन ही नहीं दी हुई है। x की कंडीशन होती है कि हाँ इसके अंदर ये फलन काम में लेना है, इसके अंदर ये फलन काम में लेना है। तो सबसे पहले इस फलन को देखो थोड़ा चेंज करेंगे, तो fx इक्वल्स टू कंडीशन क्या रहेगी कि जब x का मान क्या है 0 से छोटा है, ध्यान से देखना इसको, जब x का मान क्या है 0 से छोटा है तो ये माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा, तो माइनस x प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 1। जब x का मान क्या है 0 से छोटा है तो कौन सा आएगी कंडीशन माइनस x, ये भी माइनस का और ये भी क्या है माइनस का। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब x का मान क्या है 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 से बड़ा इसका मतलब इससे बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा है 0 से, ऐसे नहीं कि 2 से बड़ा हो गया 3 से बड़ा हो गया, ये क्या 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन ये माइनस की रहेगी और ये क्या रहेगा प्लस का रहेगा, तो ये आ जाएगा प्लस x और ये क्या आएगा माइनस x माइनस 1। और जब क्या है x का मान 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है तो यहाँ पर 0 रख दो, तो ये 0 और यहाँ पर 0 रखते ये क्या रहेगा मोड के अंदर माइनस 1 रहेगा और माइनस 1 रहेगा तो इसका मतलब मोड लगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जब x का मान क्या है 0 से छोटा है तो आपको ये देखना है कि 0 से छोटा इसकी जगह कोई भी मान रखेंगे, एक बार मोड को भूल जाओ, 0 से छोटा इसकी जगह कोई भी अगर मान रखेंगे तो वो माइनस करेगा, क्योंकि 0 से छोटा जो भी मान है वो क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस में रहेगा। इसके अंदर एक बार मोड को भूल जाओ x माइनस 1, 0 से छोटा कोई भी मान रखो तो पहले से माइनस 1 है और यहाँ पर कोई माइनस का मान रखोगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे। एक बार मोड को भूल जाओ कोई भी मान यहाँ पर रखोगे तो ये पहले से माइनस का है, यहाँ पर कोई माइनस का मान और रखोगे तो ये क्या रहेगा माइनस का रहेगा। इसी प्रकार जब इसको देखेंगे तो x ग्रेटर देन 0, तो जब क्या है 0 से बड़ा इसकी जगह कोई भी मान रखेंगे ना, तो 0 से बड़ा x का कोई भी मान रखना तो इसका मतलब ये तो प्लस का रहेगा, और यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कोई भी मान रखो, 0 से और 1 के बीच में अगर कोई भी मान रखोगे तो इसका मतलब माइनस 1, यहाँ पर क्या है 1, 0 से 1 के बीच में कोई भी मान रखो तो माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया अगर आपने ऐसे रख दिया कि 0.999 फिर भी क्या रहा माइनस का मान बचा, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में अगर इसकी जगह कोई भी मान रखोगे तो मान क्या आएगा माइनस का आएगा।
इसका मतलब ये क्या रहा था माइनस, और जब x बराबर 0 तो क्या आ गया 1 आ गया। दूसरी कंडीशन किसके लिए है, x बराबर 1 के लिए। तो जब x बराबर 1 के लिए चेक करोगे तो ये इस प्रकार आएगा कि जब क्या है x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा है तो 1 से छोटा रहेगा, इसका मतलब थोड़ा सा छोटा है, 1 से छोटा इसका मतलब 0 पॉइंट ऐसे हो सकता है। जब x का मान क्या है 1 से छोटा है तो x का मान 1 से छोटा है, यहाँ पर कोई भी रखोगे 0 और 1 के बीच का तो वो क्या रहेगा प्लस का, और इसके अंदर जब रखोगे 0 और 1 के बीच का कोई भी मान 0 और 1 के बीच का तो ये क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो रहेगा प्लस का और ये क्या रहेगा माइनस का। तो ये x तो क्या आ गया प्लस का और ये क्या आ गया माइनस का। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब x का मान 1 से बड़ा हो, और जब x का मान 1 से बड़ा इसके अंदर रखोगे तो प्लस का रहेगा, क्योंकि क्या है 1 से बड़ा मान तो क्या प्लस नहीं है, और यहाँ पर भी 1 से बड़ा अगर आपने ऐसे रख दिया कि 1.0000 एक भी अगर रख दिया आपने तो ये माइनस 1 से तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 0.0001 क्या बच जाएगा प्लस का बचेगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या रहेंगे प्लस के रहेंगे। तो यहाँ पर रखोगे प्लस x और ये क्या आ गया प्लस x माइनस 1। और जब क्या है 1 के बराबर है, जब क्या है x का मान किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 रख दो, फिक्स क्या है ये तो 1 है, ये फिक्स नहीं था, ये क्या है फिक्स 1 है, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, यहाँ पर 1 रखोगे तो मोड से बाहर निकलेगा क्या रहेगा प्लस का, तो ये आ जाएगा x बराबर 1 पर क्या आ गया फिर उनका मान 1 आ गया। अब इन दोनों को जब एक साथ लिखोगे fx बराबर, पहली कंडीशन क्या है कि जब x का मान क्या है 0 से छोटा है, तो जब x का मान 0 से छोटा है तो ये माइनस का, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस x और माइनस x क्या हो जाएंगे माइनस के 2x, और ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये क्या आ गया प्लस का 1। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि जब x का मान क्या है 0 से तो बड़ा है और 0 के बराबर है और क्या है 1 से छोटा है, तो इसके अंदर दोनों कंडीशन एक साथ आ जाएगी, ये कंडीशन और ये कंडीशन। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि x का मान 0 से बड़ा है, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 1 से छोटा है, इसका मतलब ये और ये दोनों कंडीशन क्या है एक साथ आ जाएंगे, दोनों सेम ही है। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि x से और ये माइनस x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 और ये माइनस क्या होगा प्लस का 1 आ जाएगा, ये लिख दिया प्लस का 1। और 0 पर बराबर 0 पर भी क्या आ रहा था 1, तो मैंने क्या कर दिया इक्वल टू 0 के लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगी सेम ही कंडीशन रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब x का मान क्या है 1 से बड़ा और 1 के बराबर, तो जब क्या है x का मान 1 से बड़ा और क्या है 1 के बराबर है, तो देखो 1 से बड़े के लिए क्या है हमारे पास ये कंडीशन रहेगी, तो प्लस का x कितना हो जाएगा 2x और ये -1। अब देखो यहाँ पर आप इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर x की जगह, तो 2 × 1 - 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, इसके अंदर देखें तो भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इक्वल टू आप यहाँ भी लगा सकते हो यहाँ भी लगा सकते हो। अब ये हमारे क्या बन गया फलन बन गया जिसके अंदर x की कंडीशन दी हुई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 0 पर संततता की जांच करेंगे। तो देखो x बराबर 0 पर संततता की जांच, क्योंकि हमें क्या पूछा x बराबर 0 और x बराबर 1 पर संततता की जांच कीजिए, तो x बराबर सबसे पहले क्या ले रहा हूं 0, तो इसके अंदर लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर क्या आ गया फलन का मान। तो देखो x बराबर 0, तो बराबर 0 के लिए क्या है हमारे पास ये बीच वाला फलन है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे f0 बराबर बीच वाला फलन क्या आ रहा है 1, तो क्या आ गया 1, तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया 1। फिर क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके अंदर लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, पहले की बात कर रहे हैं तो 0 के ऊपर क्या लगा दिया माइनस, फिर क्या आएगा fx इक्वल्स टू x ने अपना काम कर दिया और क्या बन गया f0 h। अब ये लिमिट क्या बोल रही है कि जहां पर आपके फलन के अंदर क्या दिया उसकी जगह रख दो 0 - h रख दो। तो पहले तो हमें देखना है कि फलन कौन सा काम में लेना है, फलन कौन सा काम में लेगा वो कौन बताएगा कि ये कंडीशन बताएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि x का मान जब 0 से छोटा है, देखो 0 से छोटा है 0 माइनस लिखा है 0 - h, इसका मतलब 0 से छोटा है, और 0 से छोटा कौन सा फलन काम में लेंगे ऊपर वाला। इस फलन के अंदर जहां पर x दिया हुआ है उसके लिए क्या करना है 0 - h लिखना है, तो हम लिखेंगे लिमिट
एस टेन टू 0, ये आ गया माइनस का 2, अक्स की जगह 0 माइनस एच प्लस क्या आ गया 1। ये इस प्रकार आ जाएगा कि लिमिट एस टेन टू 0, जब इसको हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस 0 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा 0, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या आ गया 2h प्लस क्या आ गया 1। अब देखो जब 0 की जगह क्या रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो h की 0 रखते ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, और क्या बचेगा फलन का मान, जब h का मान क्या रखेंगे 0, तो 2 × 0 प्लस 1, और ये क्या आ गया 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब कौन सी लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, और आगे वाले स्टेप के अंदर जाएगा s टेंड टू 0 f 0 प्लस क्या आ गया h। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जब 0 x का मान क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो कौन सा फलन काम में लेना, बीच वाला, और बीच वाले फलन के अंदर क्या दिया, x नहीं दिया, क्या दिया 1 दिया। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि लिमिट s टेंड टू 0 क्या आ गया 1। अब x है ही नहीं तो इसकी जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h, किसकी जगह रखेंगे 1 दिया हुआ। अब यहाँ पर h भी नहीं तो s टेंड टू 0, तो फलन का मान क्या आ जाएगा 1। अब देखो इसके अंदर x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1 आ गई, तो ये तीनों मान क्या है बराबर, तो क्या लिखेंगे कि f0 इक्वल्स टू f0 माइनस 0 और 0 प्लस 0, ये तीनों क्या है बराबर, तो बराबर इनका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि क्या लिमिट है, फाइनाइट है। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। अब देखो ये f0 माइनस 0 f0 प्लस 0, 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही है। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये और ये दोनों क्या है एक ही चीज है, ये और ये क्या है दोनों एक ही चीज है। इससे दर्शा सकते हो, आप चाहो तो इससे दर्शा सकते हो। देखो x बराबर 0 पर तो संतत आ गया, अब हमें क्या चेक करना है, x बराबर 1 पर भी क्या करनी है, संततता की जांच करनी। तो देखो x बराबर 1 पर, तो देखो इसके अंदर x बराबर 1 पर संततता की जांच, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, ये क्या आ जाएगा f1 इक्वल्स टू, अब देखो बराबर 1 के लिए क्या आ रहा है, बराबर 1 यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता है, मैं इसके अंदर अगर मान रख रहा हूँ तो क्या आएगा 2, और x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बचेगा 1, तो x बराबर 1 पर क्या आ गया, फलन का मान 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके अंदर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, अब किस पे चेक कर रहे हैं 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या लगा देंगे माइनस fx, x अपना काम करेगा और क्या आएगा साथ में x के s टेंड टू 0, और ये आ गया x का मान 1 माइनस का चिन्ह, इसका मतलब माइनस क्या आ गया h आ गया। अब देखो लिमिट s टेंड टू 0 h 1 माइनस h, ये किसकी जगह रखना है, हमें x की जगह रखना है, लेकिन पहले फलन चेक करना पड़ेगा कौन सा काम में लेंगे, तो जब क्या है x का मान 1 से कम है तो कौन सा फलन काम में लेना, बीच वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 और क्या आ गया 1। अब यहाँ पर ना तो क्या है x नहीं तो h भी नहीं है, इसलिए इसका मान क्या होगा 1। दूसरी कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट, तो इसके अंदर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, अब x की जगह आएगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह, इसका मतलब 1 प्लस क्या आ जाएगा h आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट s टेंड टू 0। ये क्या बोल रहा है कि जहां जहां पर x दिया हुआ फलन के अंदर उसके लिए क्या लिख दो 1 प्लस h लिख दो, तो जब क्या है x का मान 1 से बड़ा तो कौन सा फलन काम में लेना, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला फलन 2x माइनस 1, इसके अंदर ये x दिया हुआ, x की क्या रख दो 1 प्लस क्या रख दो h, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस क्या आ गया h माइनस क्या हो गया 1, लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आ गया 2 प्लस 2h माइनस क्या आ गया 1,
तो देखो प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बचेगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये आ गया 1 प्लस 2h। जब h का मान क्या रखेंगे 0 तो क्या बचेगा 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू क्या आ गया 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब देखो इसके अंदर x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है इसकी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब कह सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत। क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा था, x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर संतत जांच कीजिए। 0 पर भी संतत आया था और 1 पर भी क्या आ गया संतत आ गया। इसको नोट कीजिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, fx बराबर e की पावर 1 अपॉन x 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। जब कंडीशन क्या है x नॉट इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू क्या है 0 तो क्या रहेगा 0। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल रहा है कि x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, ये प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन पहले से क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये प्रदर्शित कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि x बराबर 0 पर क्या ज्ञात करेंगे, फलन का मान। फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर इन तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये फलन असंतत हो जाएगा, संतत नहीं रहेगा। तो x बराबर 0 पर पहले क्या कर रहे हैं, फलन का मान, फलन का मान। तो ये क्या आ जाएगा f0, और f0 x बराबर 0 है तो फलन का मान क्या है 0, तो इसका मतलब क्या रहेगा ये 0। दूसरी कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस ये आ गया fx बराबर लिमिट s टेंड टू 0, ये आ गया 0 माइनस h। फिर देखो लिमिट s टेंड टू 0। अब देखो जब x का मान 0 के बराबर नहीं तो फलन ये काम लेना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसके अंदर जहां जहां पर क्या दिया हुआ है, ये x दिया उसकी जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h रखेंगे। अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो क्या रखेंगे माइनस का h रखेंगे। तो ये इस प्रकार आ जाएगा कि e की पावर 1 अपॉन माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन क्या आ गया माइनस h। अब देखो जब इसके अंदर सीधा सीधा h की जगह रखेंगे 0 रखेंगे तो e की पावर क्या बन जाएगा अनंत, क्योंकि 0 का एक भाग लेके क्या आएगा अनंत आएगा। और e की पावर अनंत का मान तो क्या होगा अनंत होगा। तो इसका मतलब ये क्या मान आएगा अविभाजित आएगा। नीचे भी देखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही मान रखेंगे 0, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर सीधा सीधा मान रखूंगी क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का है तो ये किसके अपोन में आएगा लिमिट s टेंड टू 0, ये 1 अपॉन, क्योंकि माइनस में पावर तो नीचे आएगी, पावर क्या होगी प्लस में, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगी प्लस का h। इसी प्रकार ये भी 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन e की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस h। ये जब ऊपर थी तो पावर क्या थी माइनस में, जब नीचे आ गई तो क्या हो गई प्लस में हो गई। अब देखो इसके अंदर अब इस h की क्या रखेंगे मान 0 रखेंगे। ये इस प्रकार आएगा कि 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0, ये 1 प्लस 1 अपॉन 0। जहां जहां पे h दिया और उसकी जगह रख दिया मैंने लिमिट h का मान क्या रख दिया 0 रख दिया। अब देखो 0 का जब इसके अंदर भाग लेंगे तो क्या आएगा कि 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर क्या आ जाएगा इंफिनिटी। अब देखो जब इस 0 का एक में भाग लेके आएगा अनंत आएगा, इस 0 का भी सेम भाग लेके आएगा अनंत आएगा। तो 1 अपॉन e की पावर अनंत, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर अनंत। और e की पावर अनंत का मान जब भी क्या है
किसी भी संख्या का मान क्या है, एक से जब बड़ा है उसकी पावर क्या आ रही है, अनंत आ रही है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान अनंत आ जाएगा। जब भी क्या है, कोई भी अक्ष दिया हुआ है या ई हो सकता है, क्योंकि ई का मान 2 पॉइंट कुछ होता है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, और अक्ष का मान जब भी क्या है 1 से बड़ा है, चाहे थोड़ा सा ही बड़ा हो, तो उसकी पावर क्या है, अनंत है, तो उसका मान क्या आता है, अनंत। जबकि ई का मान तो 2 पॉइंट कुछ होता है, तो इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा, और इसका मान भी क्या आएगा, अनंत आएगा। ये लिखेंगे कि 1 अपॉन अनंत, और ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन। और जब इस अनंत का इस एक के अंदर भाग करें तो अनंत बहुत बड़ी संख्या है, एक के अंदर भाग करेंगे क्या बन जाएगा, 0। तो ये तो बन गया 0, 1 प्लस ये भी क्या बन गया 0। अब 1 प्लस 0 क्या रहेगा 1, और 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। 0 में 1 का भाग करें तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, फलन का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो अगली जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट, तो देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0 के बाद की बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के अंदर, तो 0 प्लस आ गया। और ये क्या लिख दिया fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x ने अपना काम कर दिया और क्या आ जाएगा 0 प्लस h। अब ये क्या बोल रहा है कि फलन के अंदर जहां जहां पर x दिया उसकी जगह कर दो 0 प्लस h कर दो। इसके अंदर 0 माइनस h था, इसके अंदर क्या आ गया 0 प्लस h आ गया। अब फलन क्या है, जब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फलन कौन सा काम में लेना है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसे छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, फिक्स 0 पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो फलन तो यही काम में आएगा। और इसको लिखेंगे कि लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर क्या आ गया 1 अपॉन h। इसी प्रकार नीचे भी क्या आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन h। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा 0 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये अनंत बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा अनंत। जैसे कि यहाँ पर आएगा अभी ये रहा, ये प्लस का मान था, ऐसा कैसा मान यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अनंत, e की पावर अनंत का मान अनंत, ये अनंत इसके अंदर एक जोड़ेंगे क्या बन जाएगा अनंत बट्टा अनंत का रूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा अनंत बट्टा अनंत का रूप बन जाएगा, जो कि क्या है अनिर्धारित रूप है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, नीचे वाले में से मैं क्या ले रहा हूँ e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले रहा हूँ। ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर तो क्या 1 अपॉन h, नीचे क्या आ जाएगा, जब मैंने e की पावर 1 अपॉन h इसमें से कॉमन लिया तो ये तो बाहर आ गया। कॉमन लेने का मतलब जिसमें से कॉमन ले रहे हैं उन सारी संख्या के अंदर उस संख्या का भाग लगता है, तो इसके अंदर इसका भाग लेंगे क्या बचेगा 1, और 1 के अंदर भाग लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h क्या आ गया प्लस 1। अब देखो इसको आगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा ऊपर तो 1 और नीचे क्या आ गया 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस क्या आ गया 1। अब इस h के लिए क्या रखेंगे 0 1 रखेंगे, तो लिमिट तो हट जाएगी और क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो 0 का इसके अंदर बाहर निकल क्या आएगा अनंत आएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो e की पावर अनंत, तो अभी इसके अंदर आया था e की पावर अनंत का मान क्या होगा अनंत, ये आ जाएगा 1 अपॉन अनंत प्लस क्या आ गया 1। जब अनंत का भाग क्या दे रहे किसी भी संख्या में दे रहे तो मान कितना आता है 0, तो इसका मतलब 1 अपॉन ये तो 0 हो गया प्लस 1 और 1 के अंदर 1 का भाग देगा क्या आ जाएगा 1। अब देखो x बराबर 0 पर फलन का मान 0 आया था और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 0 आ गई, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू किसके है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है असंतत, अर्थात संतत नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रदर्शित कीजिए x बराबर 0 पर फलन क्या है संतत नहीं है। संतत तब होता है जब इसका मान भी क्या आ जाता है 0 या फिर इन दोनों का मान क्या आ जाता है वर्तमान आ जाता, लेकिन फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो दोनों बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया था 1 आ गया था, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है असंतत है। बाकी देखो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर आएंगे, पहला दूसरा तीसरा एग्जांपल तो हमने कर लिया, आगे जो चौथा पांचवा छठवां सातवां जो एग्जांपल है वो अगले वीडियो के अंदर।